किसी का कहीं कोई ख्याल नहीं, ना खुराक का, ना माल मवेशी का, ना फसलों को कोई बंद बांधने का। घर छड़ कर किसी ने कोई दिल करता है। और साढ़े वालिद साहब वालदा साहब करना है वो अपने लिए करना है। मैंने कोई इसमें दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। मैं इंशाल्लाह जो हो सकेगा मैं कर भी रहा हूँ और मैं करूँगा भी। पिछले 4-5 रोज़ से हमारा इलाका सैलाब में डूबा हुआ है। यहाँ पे रियासत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। घेरे ला लेना है। लेकिन भाई नवीद असलाम खान लोधी साडा फोन भी नहीं सुनिया। और भाई मियाँ मोहम्मद यार डुमरा साढ़े को पहुंचा है। ऐशा खान लोधी साहब उन्होंने से फोन किया, उस साड़ी कॉल अटेंड की रात को। क्या इस बंदे नंबर ने उस नंबर दिता है, उस मतलब बेकर आखा भी असी हूँ नहीं आ सकने और राती साहब भेड़ो सानू खान देन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं आई एम वर्ल्ड। ये वो कब्रिस्तान है जिसकी हमने सुबह खबर चलाई थी कि 5000 की आबादी डूब गई। अब उनकी कब्रों को भी पानी पड़ना शुरू हो गया। इस पे अल्लाह इलाकों ने कमिश्नर से रब्ता किया, डीसी से रब्ता किया, लीगी एमपी एमएनए से रब्ता किया, लेकिन किसी किस्म का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। सिर्फ तसल्ली ही मिलती रही कि अभी क्रेन आ रही है, क्रेन आ रही है। इस बात को 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका, लेकिन किसी भी तरह की कोई हुकूमती या लीगी एमएनए एमपी से कोई इमदाद यहाँ पर नहीं आई। जैसे ही ये खबर पीटीआई के कैंडिडेट मियां मोहम्मद यार डुमरा P201 को मिली, वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया कि ये जो क्रेन है इसका जो भी अखराजात है वो अपनी मैं जेब से अदा करूँगा। बाउंड्री बनाई जा रही है ताकि इन कब्रों को महफूज किया जा सके। हमारे साथ मियां मोहम्मद यार डुमरा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मियां साहब, इन इलाके वालों ने बड़ी खबरें चलाई, कमिश्नर को किया, लीगी एमपी एमएनए से रब्ता किया, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। आप आए हैं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। नहीं भाई, ये मेरा हक है और ये मेरा इलाका है, मेरा घर है। इसका दुख मेरा दुख है, इसका सुख मेरा सुख है। और मैंने जो ही ये सुना, मैंने फ़ौरन कहा हमें उधर भी एक सैलाब वाली जगह पे ही हम गए थे, इस वजह से थोड़ी देर हो गई, वरना मैंने सुबह ही पहुंच जाना था। और मैं इस बात के अलावा एक बात करना चाहता हूँ। पिछले 4-5 रोज़ से हमारा इलाका सैलाब में डूबा हुआ है। पूरे इलाके में इस वक्त एक अजीब किस्म की अफरा तफरी मची हुई है और यहाँ पे रियासत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। रेस्क्यू 1112 के लोग मौजूद हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। वो जहाँ पे भी हैं वो भी सिर्फ़ ये करते हैं कि जब किसी की कोई चीज़ पानी में बह रही हो तो वो पकड़ के ला के दे देते हैं, या कोई बंदा पानी में फंसा है तो वो निकाल देते हैं। किसी का कहीं कोई ख्याल नहीं, ना खुराक का, ना माल मवेशी का, ना फसलों को कोई बंद बांधने का। इवन आबादियों के इर्द गिर्द जो पानी वहाँ पे चढ़ रहा था, वहाँ पे भी टोटल मैंने एक जगह नहीं देखी जहाँ हुकूमत ने किसी आबादी का दिफा किया हो पानी से। अच्छा मियां साहब, यहाँ पे अब सियासत तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को इमदाद करने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि सीएम के फ़ोटो लगाएंगे तो आप लोगों का राशन आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे पहले हम नहीं जाने दे रहे? वो तो मस्जिदों पे भी लगवा रही है अपनी तस्वीरें। आज सुबह मैंने वो देखी, उसने मस्जिद पे भी मोहतरमा ने अपना चेहरा मुबारक चस्पा किया है। और ये अवाम से दुश्मनी है और ना खुद करना है ना करने देना है किसी अच्छा, को। अभी आपने हाल इलाके के लिए ऑफ द कैमरा ऐलान किया था, अब ऑन द कैमरा आप क्या कहेंगे इलाके के लिए आपने जो मदद की है? मैं ऑन कैमरा कुछ भी नहीं कहना चाहता भाई। असल में मैंने जो करना है वो अपने लिए करना है। मैंने कोई इसमें दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। मैं इंशाल्लाह जो हो सकेगा मैं कर भी रहा हूँ और मैं करूँगा भी। मैं यहाँ पे कैमरे में नहीं बताऊँगा कि मैंने क्या करना है, लेकिन मैं जो कुछ कर सकता हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई जागीरदार नहीं हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है और अपने इस्तात के मुताबिक जो हो सका वो कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अच्छा, आप लोगों ने लीगी एमपी एमएनए से भी रब्ता किया, अब पीटीआई के कैंडिडेट यहाँ पर पहुंचे, तो आप लोग क्या कहेंगे? भाईजान असी किसी पार्टी ने मतलब अटैच नहीं, किसी की पार्टीबाजी नहीं की। और जिंदी हुकूमत होंगी कोई सानू मतलब इस तरीके का काम हो, असी उन्हें फोन करते हैं। साढ़े वास्ते भाई दुए भाई त्रीए भाई। और बीबी ऐशा खान लोधी साहब उन्होंने से फोन किया, उस साड़ी कॉल अटेंड की रात को। क्या इस बंदे ने नंबर ने उस नंबर दिता है, उस मतलब बेकर आखा भी असी हूँ नहीं आ सकने और राती साहब भेड़ो सानू खान देन। असी मतलब हुण नहीं आ सकने, सुबह उसा मैं कहा जी ठीक है। सुबह मेरी गल तो सुनो, सुबह फिर जो मैं उन्होंने कॉल की, उस मेरी कॉल भी नहीं अटेंड की।
और भाई नवीद असलम खान लोधी है वो वैसे तो मतलब जरा ना जिस गुजलसों होंगे उससे माशाल्लाह साडा भाई आ जाता है लेकिन अज असी मुसीबत है फातिहा है सोच भी नहीं बस सानू इतना मतलब दरिया घेरे ला लेना है लेकिन भाई नवीद असलम खान लोधी साडा फ़ोन भी नहीं सुनिया और भाई मियाँ मोहम्मद यार डुमरा साढ़े को पहुँचा है इस ये भी नहीं आखे कि मैं मतलब आमदा पे मेरा वेलकम करो या भाई निसार भाई है इस तरीके साढ़े दिन भाई ने कोई रबता नहीं और भाई आए PTI दे मतलब नुमाइंदे हैं और मतलब MP MNA हैं ये साडा भाई इंसानियत और आया है इन्हें साडा कोई तलाक नहीं सिर्फ बिरागर वाला है इस अपनी इंसानियत की वजह तो आया है ना सी मतलब इन्होंने वोटा ना टाया ना इन्होंने मतलब कुर्सी मंजी दी है ये भाईजान आज साडा कबर गुस्तान है जिथे मतलब 400 तो 500 कबर है जी मतलब पानी पा गया है ये भाई आया ऐसा कि जो ही किराए का खर्चा है जिन्ने जोगा मैं तरला मरे सा और हुण मतलब कहता कि मैं बिल्कुल दे सा इहदे ते भाईजान असीं मुतमिन है ये भी साडा भाई वो भी भाई है लेकिन जेड़ा औखे टाइम काम आवे असल दर्दी खून का रिश्ता असल भाई तो होंदा है और असी जेडे को मतलब तुला बुला इस टाइम बने है ये साडा मूँह दा वातरे मैं हुण एक गल करा तक कि मेरे जो पाड़ी आ जासी घर छड़ कर किसी ने कोई दिल करदा है और साढ़े वालिद साहब हैं वालदा साहब हैं मेरे तो वालिद साहब फौत हो गए और वालदा साहब हयात है चाल अलहमदुलिल्लाह साढ़े साह होंदे चोवन सानू वालिद साहब इो गल समझाए कि बच्चे इंसानियत रवना है मैं बंद बनाइंदा पाया मेरे इलाके दे आन हो सके या तू गलत करता पाया मैं कि यार तुम विलास मई ना दो मैं अपने कोल कर ले सा यार एक सानू पालदा वालिद साहब उनके वास्ते इस तरह नहीं करते पे कि साड़ी वालदा साहब वालिद साहब बहन भाई उत्थे मतलब दफा न होए तो पानी पमदा पाया आ भाई जनाब चिड़ियाना साहब है ये जनाब वो तो छड़ के अपना काम आया है कि यार थोड़े कबरों का काम है मामना इनकी मेहरबानी है शाबाश है भाई थोड़ी अच्छा मियाँ साहब आपने भी इंसानियत की खातिर इन लोगों की मदद की है लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको इंसानियत की खातिर लोगों की मदद करने का मैसेज दें कोई इंसानियत है यही आप अगर किसी के काम नहीं आ सकते आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कोई इंसानियत नहीं है। आपका इस दुनिया में आना ही फजूल है उससे बेहतर है कि आप ना आएँ या कहीं गर्क हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद